और देखिए सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे अयोध्या की। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का छठा दिन है। आज मंदिर के गर्भगृह में अतिविशिष्ट पूजा होने वाली है। भगवान शिव से जुड़ी अतिविशिष्ट पूजा होगी। गर्भगृह में आज रामलला का औषधिवास होगा। प्रतिमा का 114 कलश औषधि जल से औषधिवास होगा। मध्याधिवास और शय्याधिवास भी संपन्न होगा। आज मंदिर के गर्भगृह में अतिविशिष्ट पूजा होने वाली है। कल प्राण प्रतिष्ठा होगी और सीधे बिना देरी किए आपको लिए चलते हैं राम की नगरी अयोध्या, जहां पर मौजूद है आदर्श मेरे सहयोगी। और आदर्श लगातार अयोध्या में वास कर रहे हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन वो भी हमसे पहले कर पाएंगे। आदर्श, राम की नगरी बेहद खूबसूरत सज धज कर तैयार है अपने आराध्य के इंतजार में, और हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा हुआ है आज भी। बिल्कुल, प्रभु श्री राम की नगरी सज धज कर तैयार है। इंतजार है प्रभु श्री राम के यहाँ पर आने का, यानी 22 तारीख यानी अब से कुछ घंटों बाद का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति में, और उसको लेकर न सिर्फ तैयारियां हुई हैं बल्कि इसके साथ साथ बड़ी संख्या में लोग अलग अलग जगहों से आए हैं। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर किसी और राज्य की बात करें, यहाँ तक कि विदेशों से यानी नेपाल और बाकी राज्यों से भी, बाकी देशों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसी को लेकर वही इंतजार जिसको बार बार लोग कहते हैं कि 500 वर्षों का जो इंतजार है वो खत्म हुआ है, वो इंतजार उसी की बात कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान जयपुर से। कैसा लग रहा है अयोध्या? जी बहुत शानदार, लाजवाब, बहुत आनंद आ गया भगवान श्री राम की इस नगरी को देखकर। ये 500 साल 700 साल की जो हमारी गुलामी थी उसका एक वो गुलामी से अब हम जागे हैं, हम उठे हैं, इससे बाहर आए हैं। हमारे को सिर्फ 500 साल के लिए बोलते हैं, लेकिन 500 साल मुगलों का, 200 साल अंग्रेजों का। भाषा को फिलहाल समर्थन नहीं करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर राजस्थान। कि कई लोगों ने कहा कि अयोध्या अब वैसे दिख रही है जैसे प्रभु श्री राम के युग में दिखती रही होगी, वैसा कुछ कल्पना लोग कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कैसी लग रही है अयोध्या? देखो, उस युग की बात तो अपन बता नहीं सकते, क्योंकि जब प्रभु श्री राम साक्षात वहाँ पे उस समय थे, तो आप भी सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं वो नज़ारा क्या होगा। मतलब यहाँ के कण कण में आज भी ऐसी फीलिंग्स आती है जो अपने को जैसे अपन मिट्टी को सिर पे लगाते ही पूरे जो टेंशन स्ट्रेस है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो जब अयोध्या उस टाइम पे जब थी राम जी के जन्म के टाइम पे, तो वो तो एक अनोखा ही दृश्य होगा। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र, पारावासी, धाराशिव। बताइए कैसी लग रही है अयोध्या? आप तो जय श्री राम का फतका पहनकर घूम रहे हैं, सर पे आपने टोपी लगा रखी है, कैसा लग रहा है अयोध्या? सांसों में राम है, मन में राम है, तो सभी जगह राम ही दिखेंगे। सरयू के तट पर ये अयोध्या जी विराजमान है। यहाँ हनुमानगढ़ी है, राजमार्ग मंदिर है, वाल्मीकि जी मंदिर है, और कल महामहिम देश के प्रधानमंत्री जी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो रहे हैं और मोहन जी भागवत भी शामिल हो रहे हैं। बहुत ही खुशी लग रहा है आपको यहाँ पर? हाँ, ऐसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर दुनिया का अगर वैकुंठ कहीं है, स्वर्ग कहीं है, अगर यहाँ के मन को, यहाँ दिल को कोई अच्छा लगने वाला कोई ठिकाना है तो ये अयोध्या जी है। इससे जहाँ पर ब्रह्मा उत्तीर्ण हुआ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? देखिए, ये आम लोगों की भावनाएं, और आप समझिए कि ये मैंने बताया था ना आपको कि कई राज्यों से लोग आए हैं। किसी भी राज्य की हम बात करें, कहीं की भी हम बात करें, लोग वहाँ से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये इनके मन की भावनाएं हैं। कई लोगों से मैंने बातचीत इससे पहले की मैंने, और उन लोगों का ये कहना था कि ऐसा लग रहा है मानो उसी युग में हम वापस लौट गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभु श्री राम यहाँ पर आने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है। अयोध्या की एक अच्छा आदर्श, आप लोगों से तो लगातार बात कर ही रहे हैं, और क्योंकि राम मंदिर में अब दर्शन सीधे 23 तारीख को ही आमजन को हो पाएंगे, इसलिए लोग लगातार हनुमानगढ़ी में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। मैं चाहूंगी राम नगरी कैसी सजी धजी नजर आ रही है, क्योंकि हम इतना दूर से बैठकर ही अब सिर्फ राम नगरी को देख सकते हैं। राम नगरी के करीब इस वक्त आप हैं, तो मैं चाहूंगी कि जरा दर्शकों को जो नहीं पहुंच पा रहे उनको आप जरा राम नगरी के दर्शन कराएं। देखिए, प्रभु श्री राम के सबसे बड़े सेवक माने जाते हैं हनुमान, और इस वक्त हम हनुमानगढ़ी के ठीक सामने मौजूद हैं। हालांकि यहाँ से राम मंदिर की दूरी थोड़ी ही दूर पर है, लेकिन मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाता हूँ। पहले ये देखिए कि जिस तरीके से बाकी हिस्सों को, यानी प्रभु श्री राम के मंदिर और उसके आसपास के हिस्सों को, अयोध्या को सजाया गया है, ठीक वही तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फूल लगाए गए हैं, फूलों में भी एक डिज़ाइन दी गई है, यानी ये गधे का डिज़ाइन है। प्रभु हनुमान का जो गदा वो लेकर चलते हैं, उस डिज़ाइन को यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। इससे मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और मैं आपको आगे बढ़कर
जो सीढ़ियाँ हनुमान जी तक जाती हैं, यानी वो जो पूरा रास्ता है, उन सीढ़ियों के पास जो बैरिकेड्स लगे हैं उन तक को भी यहाँ पर फूलों से सजाया गया है। तो आप तस्वीरें समझिए, देखिए कि हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह, हर मंदिर, हर आश्रम, हर कुंड पर ये उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर सिर्फ इस हिस्से की नहीं भगवान, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये पूरे अयोध्या की बात है। हर व्यक्ति जो है आज उसी माहौल, उसी खुशनुमा माहौल में है जहाँ पर वो इंतजार कर रहा है कि कल की घड़ी कितनी जल्दी आए और वो उस बात का साक्षी बन सके कि वो भी प्रभु श्री राम के इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में मौजूद था, इस क्षण का साक्षी बना था। जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि जो भक्त हैं, राम भक्त, वो लगातार पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर आज के अनुष्ठानों की बात करते हैं आदर्श, तो आज के अनुष्ठान में विशिष्ट क्या रहने वाला है? देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग पूजाएं चल रही हैं, विशेष तरीके के जो अनुष्ठान हैं वो किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई विद्वान पंडित, चाहे हम वाराणसी से बात करें या फिर देश के दूसरे हिस्सों से बात करें, कई विद्वान पंडितों का एक पूरा दल जो है यहाँ पर बुलाया गया है, जो लगातार अलग अलग दिनों के हिसाब से अनुष्ठान कर रहा है। आज माना जा रहा है कि बेहद विशिष्ट चौथा दिवस अनुष्ठान है और उसके बाद कल मुख्य अनुष्ठान होगा, जिसमें न सिर्फ बनारस के कई विद्वान प्रकांड पंडित हैं वो पहुँचेंगे, बल्कि इसके साथ साथ बाकी हिस्सों से, बाकी मंदिरों से भी जो लोग हैं वो पहुँचेंगे। तो निश्चित तौर पर पूजा पाठ लगातार चल रहा है। जब से प्रभु श्री राम की प्रतिमा को वहाँ पर रखा गया है, स्थापित किया गया है, उसके बाद से उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है, उनके कानों में भी मंत्र गूंजे जाएंगे, उनके कानों में भी मंत्र बताया जाएगा। इसके साथ साथ उसके आसपास के पूरे हिस्से को, चाहे मंदिर परिसर की बात करें या फिर जिस गृह में वो बैठे हुए हैं, जिस कमरे में उनका निवास है फिलहाल, वहाँ की बात करें, तो उन सभी एक एक हिस्से को पूरे वैदिक वेद पुराण के साथ में जो नियम कायदे हैं उसके साथ में उसकी पूजा पाठ चल रही है। तो निश्चित तौर पर ये पूजा पाठ पिछले कई दिनों से चल रही है और आने वाले जो कुछ घंटे हैं उसमें भी ये लगातार पूजा पाठ दिनों रात चलने वाली है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के भी बड़े पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ना सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि और भी कई अर्धसैनिक बल है जिनकी तैनाती वहां पर कर दी गई है। अगर सुरक्षा के लिहाज से मैं कहूं तो क्या चाक चौबंद इंतजाम अभी तक नजर आ रहे हैं वहां पर? किस तरह से नजर इस तरह से रखी जा रही है कि परिंदा भी पर ना मार पाए? मैंने सुना कि ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये सीआरपी के जवान हैं, इसके साथ साथ यूपी पुलिस के जो जवान हैं, यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और आप देखिए कि ये विशेष तौर पर विशेष हथियारों से लैस है, चाहे हम यहाँ पर आंसू गैस के गोलों की बात करें या फिर अगर कोई भी गैस की स्थिति होती है तो उस स्थिति में मास्क के साथ कैसे पब्लिक को बचा सकते हैं, बाकी चीज़ों में कैसे काम आ सकते हैं उसकी बात करें, या फिर जो अत्याधुनिक असलहे हैं, SLR राइफल्स हैं और उसकी बात करें, या जो बॉडी प्रोटेक्शन इसकी बात करें। और ये सिर्फ एक बल की मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ साथ पीएसी और बाकी जगहों पर भी बाकी जो पुलिस बल हैं उनको भी लगाया गया है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ अयोध्या के हर हिस्से में 360 डिग्री रोटेटिंग नाइट विजन इंफ्रारेड कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसमें माइक्रोफोन है, वो ऑडियो जो है वो भी रिकॉर्ड करते हैं। तो निश्चित तौर पर हर तरीके से, हर एंगल से कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम यहाँ पर कोई अव्यवस्था ना हो। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर कुछ गलत करने की सोचता भी है तो कम से कम वहाँ उस बात को आइडेंटिफाई किया जा सके। और इसको लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे MIB की बात करें या फिर यूपी ATS की बात करें, STF की बात करें, तमाम लोग, तमाम एजेंसियां यहाँ पर लगातार सुरक्षा को लेकर काम कर रही हैं। मैं आदर्श आपके पास वापस लौटूं, इस बीच जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। एक बार एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देखिए। अब यहाँ पर तमाम जो दस्ता है वो यहाँ मौजूद है। आप सिक्योरिटी वाइज देखिए, सिक्योरिटी यहाँ पर है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड यहाँ पर, एंटी बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर है, पहले से देखिए तैनाती कर दी गई है। दूसरा ये कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा खास ख्याल रखा जा रहा है। VIP मूवमेंट कल बहुत ज्यादा रहने वाला है। कल PM मोदी भी लगभग 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और उससे पहले जो तमाम और जिनको इनवाइट किया गया है वो तमाम जो लोग हैं, वो हो सकता है कि काफी सारे लोग आज पहले ही पहुंच जाएं और बगैर पास के इजाजत नहीं होगी। जिन लोगों को पास दिया गया है स्पेशली कल से मूवमेंट वही कर पाएंगे। जल्दी से आदर्श, एक और मैं रिएक्शन चाह रही हूं कि क्या कुछ ज्यादा पाबंदियां रहने वाली हैं, जो यहाँ के जो आमजन है, जो स्थानीय लोग हैं, क्या कल वो भी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे? मतलब अगर सुरक्षा लिहाज से देखा जाए तो किस तरीके से दायरा बनाया गया है ताकि लोगों को पता हो? आदर्श, मेरा सवाल ये है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सुरक्षा बहुत ज्यादा पुख्ता की गई है, क्योंकि कल VIP मूवमेंट बहुत ज्यादा रहेगा, तो लोग जो यहाँ पर आमजन है, स्थानीय लोग हैं, किस तरीके से दायरा बनाया गया है कि लोग उस सीमा को क्रॉस ना कर पाएं और क्या क्या बंदिशें लगाई गई हैं?
देखिए बिल्कुल जो अयोध्या जाने के लिए मुख्य रास्ते हैं, चाहे हम लखनऊ की तरफ से बात करें या फिर गोरखपुर की तरफ से बात करें, उन रास्तों को रोका गया है, यानी भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। इसके साथ साथ जो भी वाहन इस रास्ते से यानी अयोध्या की सीमा से भी होकर जा रहे हैं, उनको विशेष तौर पर सघन चेकिंग उनकी की जाएगी। कल से ही व्यवस्था स्टार्ट कर दी गई है। इसके साथ साथ जो यहाँ अयोध्या के रहने वाले लोग हैं, वो भी अगर अयोध्या या मंदिर परिसर के आसपास या उस पूरे रेडियस में कहीं आते हैं, तो उनको भी अपने आइडेंटिफिकेशन यानी उनका आधार कार्ड दिखाना होगा कि वो अयोध्या के रहने वाले हैं। इसके साथ जो VIP लोग आ रहे हैं या फिर जो जैसे मीडिया के लोग हैं या फिर बाकी लोग हैं, वो जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी विशेष तरीके के पासेस की व्यवस्था की गई है, ताकि वो अगर कहीं भी किसी एंट्री पॉइंट पर एंट्री एग्जिट कर रहे हैं तो वो दिखाएं। इसके साथ ही ये भी इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पहले से आकर यहाँ पर न रह रहा हो, उस बात को लेकर भी जो होटल्स हैं, जो धर्मशालाएं हैं, वहाँ पर लगातार चेकिंग भी की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।